अस्सलाम वालेकुम। यरूशलेम के बाद यहूदी इस मुल्क में एक बार जरूर आते हैं और दीवारों को पकड़ के रोते हैं। इस कंट्री के लोग झूठ से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पोलैंड की। इस कंट्री में अगर रहना चाहें तो तमाम खर्चों के बाद कितनी बचत होती है। पोलैंड यहूदियों के लिए इतना अहम क्यों है, इस कंट्री में टूरिस्ट बड़ी तादाद में क्यों आते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं पोलैंड के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। पोलैंड की कुल आबादी 3 करोड़ 70 लाख के करीब है, जबकि रकबे के लिहाज से इसकी आबादी बहुत कम है। पोलैंड का कुल रकबा 3,22,000 मुरब्बा किलोमीटर है। पोलैंड की जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये यूरोप के दिल में वाक़या है। पोलैंड का बॉर्डर जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रशिया से लगता है। इसके अलावा बाल्टिक सी की साहली पट्टी भी लगती है, जो 440 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, पोलैंड आज यूरोप की तेज तरीन तरक्की करने वाली मईशतों में से एक बन चुका है। 2008 के आलमी बहरान के बावजूद पोलैंड ने अपनी मईशत को मुस्तहकम रखा, और उस वक्त ये दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने उस बहरान से बचते हुए मुसलसल तरक्की की। टेक्नोलॉजी के शोबे में पोलैंड बहुत आगे निकल चुका है। खास तौर पर गेम्स की इंडस्ट्री में पोलैंड ने अपनी पहचान बनाई है। इस कंट्री की फेमस गेम CD प्रोजेक्ट रेड, दी विंटर और साइबर पैंक शामिल हैं। पोलैंड के लोग यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत अच्छे अखलाक के हैं। ये दूसरों की मदद करते हैं। पोलैंड के लोगों को पोलिश भी कहा जाता है, और इनकी नेशनल जुबान भी पोलिश है। पोलैंड के लोगों के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि ये झूठ से बहुत नफरत करते हैं। ये ना खुद झूठ बोलते हैं और ना ही किसी का झूठ बर्दाश्त करते हैं। इस कंट्री के जवान लोग इंग्लिश जुबान जानते हैं, लेकिन बड़ी उम्र के लोग ज्यादातर पोलिश जुबान बोलते हैं। पोलैंड बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस कंट्री की GDP $860 बिलियन है, और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $22,000 है। पोलैंड के लोगों की आमदनी बाकी यूरोप के ममालिक की निस्बत कम है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई भी बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का गुजारा आसानी से हो जाता है। पोलैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ज़लोटे है, जो पाकिस्तानी 70 रुपए के बराबर और इंडियन 22 रुपए के बराबर है। पोलैंड में पाकिस्तानी और इंडियन भी आबाद हैं। 15,000 के करीब इंडियन और 5,000 के करीब पाकिस्तानी रहते हैं। ये ज्यादातर वॉर्सा सिटी, क्राकोव, वोरकला और गडांसिक में रहते हैं। वॉर्सा पोलैंड का कैपिटल और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये पोलैंड का सकाफती मरकज भी है। वॉर्सा में आपको जदीद तरीन बुलंदो बाला इमारतें भी देखने को मिलेंगी, जैसा कि प्लास ऑफ कल्चर एंड साइंस, जो शहर की सबसे बुलंद इमारत है। इस बिल्डिंग के अंदर म्यूजियम भी बनाया गया है, और इसके ऊपर जाकर आप पूरे शहर का नजारा भी ले सकते हैं, जिसकी टिकट €5 के करीब है। सबसे पहले टूरिस्ट भी इस सिटी में आते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि वर्ल्ड वार 2 में ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। एक भी इमारत नहीं बची थी। आज इसे देखने के बाद कोई यकीन नहीं कर सकता कि यह मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। इस शहर का आगाज 13वीं सदी में हुआ। पोलैंड ने आजादी हासिल करने के लिए 40 से ज्यादा जंगें लड़ी, जिसमें 30% से ज्यादा लोग मारे गए। इसी वजह से यहाँ के लोग आजादी की कीमत जानते हैं। वॉर्सा को फोनिक्स सिटी भी कहा जाता है, और ये नाम इसी वजह से दिया गया था कि ये शहर तबाह होने के बावजूद दोबारा तामीर और तरक्की याफ्ता होने की सलाहियत रखता है। आज इस शहर में जदीद ट्रांसपोर्ट का निजाम मौजूद है। मेट्रो बसें और ट्रैम पूरे शहर में सफर को आसान बना देती हैं। दोस्तों, अगर आप पोलैंड की सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो वॉर्सा के ओल्ड टाउन का विजिट जरूर करें, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यहाँ की रंगीन इमारतें, पतली गलियाँ और तारीखी चौक सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। लोगों की सबसे ज्यादा रौनक भी आपको इस इलाके में नजर आएगी। ये इलाका पोलैंड की सकाफत को भी पेश करता है। इस इलाके का आर्किटेक्चर भी बहुत कदीम है। रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप में लोग बैठकर खाने का मजा लेते हैं। ये बाकी यूरोप की निस्बत सस्ता कंट्री है। अगर आप सैर के लिए आते हैं तो €30 में आसानी से कमरा मिल जाता है। अगर बात की जाए यहाँ जॉब की और रहने की, तो वेल्डर, शेफ और ट्रक ड्राइवर की सैलरी 8,000 ज़लोटे से 12,000 ज़लोटे के करीब है, जो पाकिस्तानी 6 लाख से 9 लाख बनती है। एक महीने रहने का खर्चा तकरीबन 2,000 ज़लोटे, जिसमें आमतौर पर बिल शामिल होते हैं। पोलैंड कंट्री में सफर करने के लिए ट्रैवलिंग पास बनता है, जिसकी 1 माह की फीस 90 ज़लोटे है, जिसमें पूरा महीना आप कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर कर सकते हैं। खाने पीने का एक महीने का खर्चा 500 ज़लोटे तक आता है। मतलब यहाँ एवरेज बचत 3,000 ज़लोटे तक हो जाती है, जो पाकिस्तानी 2 लाख रुपए के बराबर है। इस कंट्री में सर्दियों में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। पूरा शहर बर्फ की चादर ओढ़ लेता है, लेकिन गर्मियों में मौसम बहुत खुशगवार होता है। इस कंट्री में आपको यूक्रेन के लोग बड़ी तादाद में नजर आएंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि रशिया यूक्रेन जंग की वजह से बहुत से यूक्रेन के लोग पोलैंड में आकर आबाद हो गए हैं, जिसकी वजह से नौकरियां भी बहुत कम हो चुकी हैं। पोलैंड का लिटरेसी रेट 100% के करीब है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस कंट्री में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। वुर्सा की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्सा और वुर्सा यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जहां पढ़ने का 1 साल का खर्चा €8,000 से €10,000 के करीब है, और हॉस्टल में रहने का खर्चा €600 से €800 महाना है। चलें अब आपको वुर्सा से लेकर चलते हैं क्राकोव सिटी की तरफ, जहां यहूदी आकर दीवारों को पकड़ के रोते हैं। ये पोलैंड का सबसे तारीखी शहर है।
एक जमाने में ये पोलैंड का दारुल हुकूमत भी था। दूसरी जंग अजीम में इस शहर को नुकसान निस्बतन कम पहुंचा, जिसकी वजह से इसकी तारीखी इमारतें आज भी कायम हैं। इस शहर से यहूदियों का बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। 1333 में यहूदियों की बड़ी तादाद पोलैंड के शहर कराकोव में आकर आबाद हुई। उस वक्त पोलैंड के बादशाह काज़मीर द ग्रेट ने यहूदियों को रहने की इजाजत दी। ये तमाम यहूदी कराकोव के छोटे से मोहल्ले काज़मीर में आबाद हुए थे, लेकिन इनकी आबादी में तेजी से इजाफा होने लगा क्योंकि ये बच्चे बहुत ज्यादा पैदा करते हैं। इनके मजहब में बच्चे ज्यादा पैदा करने को तरजीह दी जाती है ताकि नस्ल को बढ़ाया जाए और दूसरे मज़ाहब से अपने मजहब में लोगों को नहीं आने देते। यहूदियों ने 20वीं सदी तक कराकोव में मुकम्मल तौर पर अपना असर और रसूख कायम कर लिया और ये बिल्कुल ऐसा ही था जो इस वक्त इन्होंने फलस्तीन के साथ किया है। ये फलस्तीन में भी बहुत कम तादाद में आए थे, लेकिन आज जबरदस्ती कब्जा करके पूरे फलस्तीन में फैल चुके हैं। 1939 में जब हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा किया तो वो इनकी साजिशों को जानता था कि ये अगर पोलैंड के एक शहर में भी रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे पोलैंड पर काबिज हो जाएंगे। हिटलर ने इस शहर के अंदर कैंप कायम किया जिसमें तमाम यहूदियों को मुंतकिल कर दिया, जिसका नाम इश्विट्ज़-बिरकानो कैंप था। इस कैंप में हिटलर ने सबको मौत के घाट उतार दिया और ये वही वाकया था जिसकी वजह से जर्मनी का हिटलर पूरी दुनिया में फेमस है कि इसने यहूदियों का कत्ले आम किया था। इस जगह यहूदियों का बहुत अहम म्यूजियम भी बनाया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज भी ये कैंप और इलाका मौजूद है जहाँ हर साल यहूदी आकर दीवारों पर सर रख के रोते हैं। बहुत से यहूदियों की इबादत गाहें आज